सर आप ऑडिबल नहीं हो। You are not audible, sir. Okay, tell me now. हाँ सर आप ऑडिबल हो आप। Okay, thank you, thank you. तो अभी 2 मिनट और रुकते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक बार आप सभी अपना अपना मैसेज करें कि आप कौन सी क्लास में, अगर स्टूडेंट हैं तो और टीचर है तो वो भी लिखे। आप ऐसे कौन कौन से हैं जो टीचर हैं और कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिस क्लास में पढ़ते हैं उसके अपनी क्लास के बारे में जो लिखे, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे फिर। तो सभी स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में अपना नाम और क्लास का नाम डाल दें, ताकि हम लोग ये देख लें कि वे किस लेवल के स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, कौन सी क्लासेस के हैं, ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम बात कर सकें। और टीचर्स अगर हैं तो टीचर्स भी डाल दें नाम और टीचर्स का नाम। ओके, राइट, वेरी गुड। चैट बॉक्स में मेरा बैग लिख रखा है टीचर।
PGT में। बहुत है इतना बहुत। मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें स्कूल के 6, 7, 8 के नजर आ रहे हैं। कुछ टीचर भी हैं, कुछ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर्स भी जुड़े हुए हैं। वेरी गुड। और अ, हमारे बीच में कई नॉन टीचर्स भी हैं। हेमा जी हैं और रेवा जी है इसमें, जो वैदिक मैथ्स के ट्रेनर हैं वो। और बहुत अच्छे अच्छे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और स्टूडेंट्स भी कई ऐसे नॉन नजर मुझे आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग अ, जो आज हम बात करेंगे स्टार्टिंग से करेंगे कि इसकी स्टार्टिंग कैसे हो सकती है। और जो क्लास वाइज जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके साथ हम कैसे इसको इंटीग्रेट करें, ये कुछ हम बात इसमें करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी एग्री होंगे कि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसको वैदिक मैथ से भी हम लोग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। जितने इसमें पार्टिसिपेंट जुड़े हैं वो सभी मुझे लगता है सीखने के लिए आए हैं। अपनी नोटबुक और साथ में पेन जरूर रखें ताकि अ, आप उसमें अपनी बात को, जो जरूरी बातें हैं वो नोट कर सकें। तो आइए बात करते हैं हम। और मैं यहाँ पर अब बात करने वाला हूँ अपनी वैदिक मैथमेटिक्स के इंट्रोडक्शन की बात करने वाला हूँ। तो कैसे इसकी शुरुआत हुई और हम लोग इसमें क्या क्या कर सकते हैं, इसकी मैं कुछ बातें करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में। और उसके बाद हम लोग कुछ टॉपिक लेकर के आज पढ़ेंगे वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में। वैदिक मैथमेटिक्स किस प्रकार से हेल्पफुल है, और आगे फिर फ्यूचर की भी कुछ प्लानिंग हम डिस्कस कल करेंगे कि भाई हम लोग लॉ एक कैसे कनेक्टेड रह सकते हैं इस सब्जेक्ट से। क्योंकि अगर हम कंटिन्यूसली इसको पढ़ेंगे तभी इसका हमें बहुत बेनिफिट हो सकता है। अभी हम कुछ दिन के लिए पढ़ते हैं तो फिर कुछ लिमिटेड ही इसके बेनिफिट रहते हैं। नाउ मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन से ही मैं अपनी पीपीटी पहले शेयर कर रहा हूँ। क्या ये विजिबल है सभी को? इट इज अ विजिबल टू यू? यस कहिए, यस और नो। आपको मेरी पीपीटी विजिबल है? यस सर, विजिबल है। ओके ओके, राइट राइट। लेक्चर तो जो विजिबल है। जी जी, वेरी गुड। बेटा, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ यहाँ इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपके पेरेंट्स भी अगर साथ में आ जाए तो अच्छा रहेगा। वो भी इसमें अगर उनके पास टाइम है तो वो भी देख ले कि वैदिक मैथमेटिक्स क्या होता है। और कल हो सकता है जो छोटे बच्चे हैं उनको आगे होमवर्क कराना हो या कुछ सीखना हो या आगे उनको सिखाना हो तो वो भी कुछ इसमें सीख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी साथ में आना चाहिए। और यस, तो देखिए जो वैदिक मैथमेटिक्स की शुरुआत कैसे हुई है। ये जो अ, मैंने यहाँ पर पिक्चर शेयर की है वो भारती कृष्ण पी जी की जो ये पिक्चर है, इनको फादर ऑफ
वैदिक मैथमेटिक्स कहा गया है, इनका नाम जो है वो है भारती कृष्ण तीर्थ जी। तो आप देख रहे होंगे भारती कृष्ण तीर्थ जी ये जगत गुरु रहे हैं, और ये स्टूडेंट्स बहुत ही इंटेलिजेंट थे, और ये बहुत बड़े विद्वान थे, और ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने वेदों को पढ़ा और वेदों से जो सूत्र निकाले, वो वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्र ऐसे सूत्र थे जो हमारी कैलकुलेशन को जो आसान करते हैं, हमारे जो मैथमेटिक्स को आसान करते हैं, मैथमेटिक्स का जो फोबिया है वो दूर करते हैं। राइट। तो स्टूडेंट्स, आप में से किसी की साउंड जो है डिस्टर्बेंस हो रही है, वो अपने आप को स्विच ऑफ कर ले सभी। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को जो है म्यूट रखें, अपने आप को म्यूट रखें। अभी आवाज आ रही है एक दो स्टूडेंट्स की, अपने आप को म्यूट रखें ताकि जो है डिस्टरबेंस ना हो। तो यस यस। तो मैं बात कर रहा था कि वैदिक मैथमेटिक्स की शुरुआत कैसे हुई। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी से यहाँ शुरुआत हुई है। तो मैं आगे इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कुछ बात करने वाला हूँ कि ये स्टूडेंट्स को किस प्रकार से हेल्पफुल रहेगा, और हम लोग क्या क्या करने वाले हैं कल, वो हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो है आपका जिसका भी इंटरेस्ट नहीं है मैथमेटिक्स पढ़ने में, उसको इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। और उसका अगर आप में मैथमेटिक्स को लर्निंग में, आपके स्टडिंग में अगर इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे, और आपके जो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, आपके मार्क अच्छे आएंगे, और आप जो है मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में से एक होंगे। तो ये मैं बात यहाँ करने वाला हूँ। दूसरी बात ये है कि आपका जो टाइम जो है सेव होगा। आप जब भी मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, क्योंकि ऐसा रहता है कि अगर हम मैथमेटिक्स का जो पेपर सोल्व करते हैं तो हमारा टाइम जो है ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन हम वैदिक मैथमेटिक्स से सोल्व करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपका जो है पेपर टाइम से पहले हो गया है। और आने वाले टाइम में, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स आता ही है, और वहां पर 25 सेकंड और 20 सेकंड में ऐसा आपको एक सम करना होता है। तो वो वैदिक मैथमेटिक्स के ही सूत्र हैं जो आपको इस और हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। तो आगे मैं बात करूंगा कि कई स्टूडेंट्स को मैथ्स फोबिया होता है, और मैथ्स फोबिया कैसे दूर हो सकता है वो भी हम टाइम टू टाइम बात करेंगे। और आगे ये जो आपकी केवल इसमें क्रैमिंग नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम बहुत से फॉर्मूले जो है याद करते हैं, लेकिन हम अगर मैथमेटिक्स को वैदिक मैथमेटिक्स के द्वारा हम पढ़ेंगे तो इसके फॉर्मूले भी हम जो है खुद बना सकते हैं, और हमें ज्यादा लर्निंग की जरूरत नहीं है। तो मैं एक और जानकारी देता हूं मैं आपको। मैं आगे कोर्स एक चलाने वाला हूं, तो उसमें आप जो है 100 तक टेबल जो है इजिली आप कर सकते हैं। अभी तक शायद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से स्टूडेंट्स को टेबल जो है 20 तक की टेबल मुझे लगता है कि आती होंगी, लेकिन अगर हम वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो 100 तक की जो टेबल आप कर सकते हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस जो है बहुत ही इसमें डेवलप होने वाला है। और आप जो है, आपकी जो मेमोरी है, क्योंकि आप जानते हैं स्टूडेंट्स हमारे टाइम टू टाइम अपने फॉर्मूलों को भूल जाते हैं, और क्वेश्चन आंसर्स जो दूसरे सब्जेक्ट में आते हैं, साइंस है चाहे वो एसएस है, अगर हम वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं तो बाकी सब्जेक्ट में भी हमारी जो मेमोरी पावर है वो भी काफी इनहेंस होगी, काफी बढ़ जाएगी। तो हम लोग जो है इसको जरूर पढ़ें। तो ये स्पीड और एक्यूरेसी स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी स्पीड भी बहुत ही जो है बूस्ट होगी, और इसमें एक्यूरेसी भी आएगी, क्योंकि इसमें कुछ जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं, वो जो अंदर के स्टेप्स हैं हमारी जो है उनमें स्पीड जो है बनेगी, और एक्यूरेसी भी बनेगी। तो स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंसी मेन, मैं आपको एक और इसमें बात कहता हूँ कि जो इस कोर्स को करने के बाद आपकी जो इंटेलिजेंसी है वो बहुत ही इम्प्रूव होने वाली है। राइट। तो आप जो है इसको जरूर जो है पढ़ें, और उसका कोर्स जरूर करना चाहिए आपको।
स्टूडेंट्स एक और मैं बात करना चाहूंगा कि जो आज की साइकोलॉजी है कहती है कि हम मोस्टली 20% ही हमारी जो मेंटल एबिलिटी है, हम अपने माइंड की जो पावर है वो यूज कर पाते हैं। तो हम जो है अगर वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्र पढ़ते हैं तो हमारी जो मेंटल एबिलिटी है, हमारी योग्यता है, वो काफी बढ़ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स हमें जो है वैदिक मैथमेटिक्स जरूर पढ़ना चाहिए। तो ये मैं आपको दिखाने वाला था। और एक बात और मैं दिखाने वाला हूँ आपको कि कई बार ऐसी बात आई है हमारे यहाँ। अ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा है कि हम लोगों को वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए। तो वो मैं और आपको दिखाना चाहूंगा कि वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कई बार अपनी मन की बात में वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में कही है। तो वो मैं यहाँ पर आपके समक्ष रखने वाला हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में क्या कहते हैं। तो यहाँ देखिए, अ, ये मैं वीडियो यहाँ चला रहा हूँ तो आप देखिए उसको। हाँ पता। हाँ। तो स्टूडेंट्स आपने ये देखा कि किस प्रकार से अ, वैदिक मैथमेटिक्स भारत के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमें सबको सीखना चाहिए। एक और वीडियो मैं उनकी दिखाता हूँ जो कि मेरे द्वारा एडिट की गई है, और कई वीडियो थी उसकी एक वीडियो हमने बनाई है। तो देखिएगा जरा। ये वही है, एक और मैं आपको चलाता हूँ। एक और वीडियो में चलाता हूँ। ये वही है, सेम है। एक वीडियो और है यहाँ पर, इंटरेक्टेड विद एक्सपर्ट। ये तो वही है शायद, देखता हूँ मैं। एक वीडियो और है, मैं आपको फिर कभी दिखाता हूँ। उन्होंने उस वीडियो में भी कई बार उन्होंने ये कहा है कि हमें वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आइए आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, और आप सभी जो है इस टॉपिक के पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा कि वाकई में हमें वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए, राइट। तो शुरुआत करें हम। आर यू रेडी? यस। ओके ओके। यस तो सर। स्टूडेंट्स वैसे तो इसकी जो शुरुआत है हमें एडिशन से करनी चाहिए और सब्ट्रैक्शन से भी करनी चाहिए। और फिर मैं टेबल की भी बात करूंगा कि हम जो है मैं एक ऐसा 15 दिन का कोर्स लॉन्च करना चाह रहा हूँ कि इस 15 दिन के कोर्स में आप जो है काफी कुछ सीखेंगे। जो आप एनसीईआरटी में जो सिलेबस पढ़ते हैं वो वैदिक मैथ से कैसे कर सकते हैं, आप इंटेलिजेंट कैसे बन सकते हैं। तो वो सब बातें हम जो है करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स में जो है एनसीईआरटी में भी आपकी जो किताबें लगती हैं उसमें वहाँ पर बुक राइटिंग में एज ए लेखक के रूप में वहाँ पर जाता रहा हूँ। और वहाँ के लोगों की क्या सोच है, वो सब मुझे पता है कि वो ये सब चाहते हैं कि भी आप जो है जो एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसको जो मैथमेटिक्स का जो सॉल्यूशन है वो बड़े अच्छे तरीके से करें उसको। और वो आप अच्छे तरीके से करें, वो अंडरस्टैंडिंग से करें, आप उसमें क्रैमिंग ना करें। तो वो सब लोग चाहते हैं। तो आप क्रैमिंग ना करें, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़े, आपकी जो लॉजिकल पावर कैसे बढ़े, और
आने वाले टाइम में आप जो है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसको आप उसकी तैयारी कैसे करें, तो वो सब जो है हम वैदिक मैथमेटिक्स के थ्रू हम जो है सोच रहे हैं कि आपको जो है कुछ तैयारी कराते रहें, और आपके जो है एक टाइम टू टाइम आपसे डिस्कस करते रहें, और हम इंटेलिजेंट बनते रहें, ताकि हम जो है अपने आने वाले जो एग्जामिनेशन है उसमें अच्छे मार्क्स हम लेते रहें। तो मेरा जो बोर्ड भी अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। यस, बताइए, बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। ओके ओके। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न भी पूछूंगा, पहले कुछ मैं आपको बताऊंगा और फिर मैं आपको प्रश्न पूछूंगा। तो आपने आंसर भी देने हैं, आपने केवल लेक्चर अटेंड नहीं करना है, तो साथ ही हाँ साथ आपने स्टूडेंट से आपको जो है मेरे क्वेश्चंस का आंसर भी देना, राइट? कोई पूछना चाह रहे हैं कुछ? यस बेटा। यस, कोई पूछना चाहते हैं? यस, बताइए, कुछ कहना चाह रहे थे एक दो स्टूडेंट्स। ओके ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो अगर मैं एक नंबर लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर सबसे पहले तो हम लोग कुछ डेमो करेंगे आज। तो उस डेमो में आज कुछ मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, तो आप सभी, और उसके एक आज हम क्विज भी करेंगे, क्विज ऑर्गेनाइज भी करेंगे छोटी सी। तो मेरे साथ आप सभी जो है इसमें साथ मेरा साथ देंगे सभी, और जो मैं लिख रहा हूँ वो उसको ध्यान से देखेंगे, राइट? तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन में हम स्टूडेंट्स ऐसे एक मेथड की बात करेंगे जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। वह स्टूडेंट्स सूत्र का जो नाम है, फॉर्मूले का जो नाम है, वो है वन लेस मेथड। वन लेस मेथड स्टूडेंट्स क्या होता है? एक कम करना, वन लेस मेथड आप लिख सकते हैं, वन लेस मेथड। वन लेस मेथड स्टूडेंट्स क्या है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे, वन लेस के बारे में। आप में उसको ध्यान से सुनना, और आप उसके बाद कैलकुलेशन करना, वनलेस मेथड। तो मैं एक एग्जांपल आपके समक्ष रखता हूँ, अगर आप इसको स्टूडेंट्स अगर करेंगे तो कैसे करेंगे। मान लीजिए मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स 4 2 7, और मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ उसको ट्रिपल लाइन से। बताइए स्टूडेंट्स इसको कैसे करेंगे? 4 2 7 ट्रिपल लाइन, आप कितना टाइम लगाएंगे इसमें करने में? आप कितना टाइम लगाएंगे इसको करने में? हाँ जी। 4 2 7, और अच्छा मैम पेपर है। मैं इसका अगर आंसर लिखता हूँ, मैं देखो क्वेश्चन को देखते ही मैं आंसर लिख देता हूँ, 4 2 6 और 5 7 3। मैंने इसको स्टूडेंट्स कैलकुलेट किया है, और इसका जो आंसर जो है लिख दिया है। तो क्या आप लिख सकते हैं ऐसे, आप में से कोई? आप तो इसको करके देखेंगे ना, तभी ये आपका उत्तर आएगा, राइट? आपका आंसर तो तभी आएगा जब आप इसको 427 को अगर हम ट्रिपल लाइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप 3 लाइनें लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है? तभी इसको आप जो है कर पाएंगे, है ना? ऐसे ही आप करते हैं, ठीक है? लेकिन हम जो है हमने सीधा उत्तर इसका आंसर लिखा है, तो आप जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से किया ये? चलो हम बात कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर आपने इसका आंसर देना है। पहले मैं इसका जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ, तो उसके बाद आप इसका उत्तर देंगे, है ना? क्योंकि आप सब सीखने आए हैं, तो इसलिए सिखाना हमारी ड्यूटी बन जाती है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे ये करना है। तो स्टूडेंट्स ये जो मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेशन बता रहा हूँ, 4 27 × 999, ये स्टूडेंट्स इस कंडीशन में जो वनलेस मेथड है, इसमें एक नंबर 9 वाला जरूर होना चाहिए। ये आपकी कंडीशन है स्टूडेंट, जैसे ये 9 वाला नंबर है, 999 है सभी में। तो हम लोग जो है इस नंबर को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आइए वो आप देखते हैं। दूसरा नंबर स्टूडेंट्स कोई भी हो सकता है, जैसे 427 है, कोई भी नंबर इसका हो सकता है, ठीक है? तो अब देखिएगा जरा इसको कैसे इसको कैलकुलेशन करना है।
स्टूडेंट्स के लिए हम सबसे पहले, जैसे इस सूत्र का नाम है वनलेस मेथड, इसका नाम है, तो वनलेस में हम इसमें -1 करेंगे इसमें, तो आधा आंसर स्टूडेंट्स -1 करते ही आ गए। यस, 426, 426 फ्रेंड्स, ये आंसर आ गया है। ठीक है, 4 हमने -1 कर दिया है, तो 426, ये स्टूडेंट्स हाफ आंसर आ गया। अब आधा आंसर स्टूडेंट्स ये कैसे आएगा, 573, ये देखना है। ये तब आएगा स्टूडेंट जब ये जो 426 को हम जो है 9 में से माइनस करें। 9 में से स्टूडेंट से 9 में से -4 करेंगे तो आपका जो है 5 आ जाएगा। स्टूडेंट्स 9 में से 2 माइनस करेंगे, स्टूडेंट्स ये 7 आ जाएगा। और 9 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आपका 3 आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको पता चला होगा कि हाफ आंसर जो है, हाफ आंसर तो -1 करने से आता है। ये 426 आ गया है। और हाफ आंसर कैसे आएगा, आप देख पा रहे हैं कि अगर ऊपर ऐसे भी लिख सकते हैं, 99 साथ में लिखे और -426 कर दें, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। और ये जो आंसर है फ्रेंड्स, ये जो आता है 426 और ये 5 -7 और 3। तो ये जो है वे हो गया हमारा। आधा आंसर -1 करने से आता है और आधा आंसर जो है ये 9 में से माइनस करने से आता है। तो ये जो 426 को अगर हम 9 में से माइनस करें तो आधा आंसर इससे आ जाता है। तो मुझे लगता है कि एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ और आप देखेंगे कि आपको ये, आप कितने फास्ट कर पाएंगे। ये आप 2-3 सम के बाद आप इसको चेक करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिएगा, मैं आपके सामने एक नंबर लेता हूँ, 274, ये नंबर है 274, और मल्टीप्लाई में करता हूँ 999। यस, 999। बताइए स्टूडेंट्स क्या इसका होगा उत्तर। 274 अगर मैं करता हूँ तो और मल्टीप्लाई 999 करता हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा। पहले हम क्या करना है, पहले हम क्या करना है, -1 करना है। तो आपका आया ये 273, और साथ में 99 लिख करके हम 273 ही माइनस कर दें, यानी जो लेफ्ट साइड में आया था वही माइनस करें, तो आपका जो आंसर है ये आया 273 और 7 आप 6, 726। तो मुझे लगता है इट इज क्लियर टू ऑल। ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, कि हमने किस प्रकार से स्टूडेंट से ये किया। एक नंबर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 5426। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको 4 बार 9 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर सबसे पहले कौन लिखता है, बताइए जरा। सबसे पहले इसका आंसर कौन लिखेंगे, लिखेगा जरा आंसर। वेरी गुड, कई स्टूडेंट्स लिख रहे हैं। स्टूडेंट्स इसका आंसर लिखें और बताएं जरा इसका आंसर क्या आएगा। 5426 और 4 बार 9 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर क्या आएगा, लिखेगा। सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर लिखे। सर 24257 544। हाँ, पहले बेटा -1 करेंगे तो आपका क्या आएगा, बोलिएगा। पहले आएगा 54, क्या आएगा, 5425, राइट, है ना। 5425 आ जाएगा, राइट, -1 करते ही। ठीक है, और उसके बाद बताएं क्या लिखें, आंसर लिखें सभी स्टूडेंट्स। 4574। तो हम लोग यस यस कैसे करेंगे, 4 बार जो 9 है ऐसे ऐसे लिख दीजिए, 4 बार एज इट इज लिख दीजिए, और हम 5425 माइनस कर देंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा, है ना। कितना आंसर आएगा, 5425, और इसका जो है ये आएगा 45, है ना, 74, है ना, राइट, वेरी गुड। ठीक है। ठीक है,
तो सुनीता सुनीता रेज एंड सुनीता ने अपना हाथ खड़ा किया। कोई कुछ पूछना चाहते हैं सुनीता जी? यस सर। हाँ बताइए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर जैसे ये ट्रिप 4/9 है, एक डिजिट में हम्म। सिर्फ एक बार 9 है, तो उसमें उसमें हम लेस उसमें वन लेस मेथड कर सकते हैं, आपका ये प्रश्न है, हैं? ये क्वेश्चन है कि जैसे 9/9 है, ये 4 5 4 2 6 से करना है। हम्म, बहुत अच्छा प्रश्न है तो आपका। जैसे उसका भी वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा आपका। उसका भी हम जवाब अभी देंगे, राइट? ठीक है। अ, इससे रिलेटेड जो हमने अभी ये सम किया है, अगर कोई इस मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा ये, है ना? सबको समझ में आ गया होगा ये। अभी सुनीता ने एक प्रश्न किया है, बहुत यस अच्छा सर। बेटा। यू आर वेरी इंटेलिजेंट कि आप आगे ये सोचते हैं कि भी अगर ये हो तो कैसे हो। ये बहुत बड़ी बात है। प्रश्न करना एक बहुत अच्छा एक एटीट्यूड है कि हम जो है उससे रिलेटेड कोई प्रश्न करें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये आपके पूछना कि अभी हमने आपने देखा कि जो है दोनों नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है। यहाँ 3 डिजिट है 274 में, और 999 में भी 3 डिजिट्स है। और इसी प्रकार से यहाँ 5426 में कितने डिजिट्स हैं? 4 है। तो 9 भी 4 डिजिट्स में है। तो सुनीता ने ये एक बहुत अच्छा प्रश्न किया कि अगर ये 9 जो है कम हो या ज्यादा हो ना। आपका ये प्रश्न था कि कम भी हो सकते हैं 9, तो फिर कैसे होगा? अगर 9 ज्यादा बार होंगे तो फिर कैसे होगा? यही प्रश्न था ना बेटा आपका? हम्म। सर ये और एक और भी है। हाँ बताइए, आपके कई प्रश्न जैसे हैं, बहुत फोर बढ़िया, बाय नाइन शाबाश। है, हाँ जी, हाँ। तो ऐसे जैसे 4 5 4 2 6 अलग अलग डिजिट हो, और जिसमें 4/9 है उसमें बस एक बार ही 9 हो, और हाँ। जो 2 3 डिजिट दूसरी है ना, वे कोई हम्म, सी अलग हो, तो हाँ उसमें ये राइट। अप्लाई होगा ये मेथड। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका। तो हम वो भी बात करेंगे। वेरी गुड। तो आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। सबके लिए प्रश्न ये, क्योंकि आपका प्रश्न है तो ये सभी स्टूडेंट्स का प्रश्न है, हो सकता है ना? तो हम अभी एक एक करके ले लेते हैं। जो आपके प्रश्न 2 3 प्रश्न है, तो हम एक एक करके ले लेते हैं, ठीक है? तो आइए एक प्रश्न लेते हैं जिसमें जो नंबर है वो अलग अलग हो। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर 46 है, मैं लिखता हूँ 46। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 999। तो यहाँ आप देख रहे हैं 46 में कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स है। 999 में कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं। तो इसको कैसे करना है? तो सेम प्रोसेस इसको वही करेंगे जैसे मैंने बताया कि -1 करेंगे पहले अदर देन 9 में। तो ये आया 45 आ गया, राइट? और 9 जो है ऐसे ही लिख दीजिए जैसे हमने यहाँ लिखा था पहले। और इसमें से -45 कर दीजिए। तो आपका जो है रिजल्ट क्या आया बताइए जरा। इसका जो आंसर आया 4 5 9 और 5 4, है ना? तो हमने 45 लिखा। आप समझ गए होंगे कि पहले भी हम ऐसा ही कर रहे थे। जो लेफ्ट हैंड को माइनस करके आया था वो जो नंबर है वो हमने लिखा, और उसके साथ 99 लिखे। और माइनस क्या किया हमने? जो लेफ्ट हैंड को आया था वही माइनस किया। तो आई थिंक इट्स अ क्लियर टू यू। यस बताइए बेटा, इट इज क्लियर टू यू नाउ? इज इट यस, क्लियर और टू इसमें यू? कम डिजिट हो तो जैसे हाँ। एक और ले सर। लेते हैं इसमें। हाँ एक और ले लेते हैं। बिल्कुल, आप जो है एक और करिएगा। 32 को हमने मल्टीप्लाई करना है 4 बार 9 से, ठीक है? 32 को 4 बार 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो बताओ जरा, सेम प्रोसेस रहेगा इसमें, है ना? क्या रहेगा बताइए जरा। इसका क्या करेंगे? -1 करेंगे पहले, क्या हुआ? 31 हो गया, राइट? और 4 बार ही 9 लिख दीजिए, और हम 31 माइनस करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है क्या आएगा बताइए जरा। हमारा जो रिजल्ट आया क्या आया?
3-1 है ना, और 9-9 वेरी गुड। ऐसे कैसे लिखेंगे? और कई स्टूडेंट्स का आंसर तो लिख भी दिया है। यस, मानवी ने लिख दिया है, शुभम ने लिख दिया है, वेरी गुड। 3-1, 9-9 और 6-8, वेरी गुड वेरी गुड। मानवी कौन सी क्लास में है आप? शुभम और सांची, सांची जी। 19968। यस यस, कौन सी क्लास में है आप जो आंसर दे रहे हैं? शुभम आप कौन सी? वेरी गुड वेरी गुड। 8। ओके ओके ओके, वेरी गुड। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो आंसर है कितना फास्ट आ रहा है। अगर आप इसको अपने मेथड से करते तो कितना टाइम लगता, है ना? तो लगभग 2 या 3 मिनट लगते। और यहाँ आप केवल क्वेश्चन लिखते ही आपका आंसर आ रहा है, केवल विद इन आई थिंक 10 सेकेंड में आप आंसर इसमें निकाल पा रहे हैं, है ना? तो आइए हम जो है इसके जो एप्लीकेशन और लेते हैं, जो आपने अभी बात की है, तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो एक प्रश्न और हम इससे रिलेटेड लेंगे, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है?